हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम रीजनिंग के हमारा दूसरा पार्ट है। कल का मैंने पहले पार्ट अपलोड कर चुका है। अगर नहीं देखेंगे, रीजनिंग में आपको प्रॉब्लम होती है, बनाने में दिक्कत जाती है, तो मैं बेसिक से पढ़ाया हूँ उसको। उसके साथ ही साथ मैंने इसमें रीजनिंग और मैथ्स में आपको एक्सपर्ट होना है, तो साथ ही साथ आपको अल्फ़ाबेट, इसके लिए आपको अल्फ़ाबेट याद होनी चाहिए। अल्फ़ाबेट कह रहे मतलब ए तो टोटल 26 तक होती है। तो वर्डिंग होता है जैसे आपका, जैसे इजोटी करके मैंने बताया था। इजोटी कितने कितने नंबर में याद होना चाहिए आपके, 5, 10, 12, 20, आपके 25। पीजीओटी करके ऐसे टाइप को आपको ए कितने नंबर में आते हैं, टी कितने नंबर, वाई कितने नंबर में आते हैं, ओ कितने नंबर में, ऐसे टाइप के आपको वर्डिंग पूरा ए टू जेड याद होना चाहिए। फास्ट कैलकुलेशन होता है इससे, तो आपको ये अल्फ़ाबेट याद होना चाहिए ऐसे टाइप के। साथ ही साथ आपको क्यूब आपका 30 तक याद होनी चाहिए। क्यूब आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद टेबल आपको याद होना चाहिए, वो भी आपका 30 तक चल जाएगा। 30 तक आपको टेबल होना चाहिए। क्यूब आपको 30 तक याद होना चाहिए। और आपका स्क्वायर भी स्क्वायर भी आपको 30 तक याद होनी चाहिए। इसके लिए इसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आपका इतना आप अब कंप्लीट कर लेते हैं तो रीजनिंग हो चाहे मैथ्स हो, आपको कभी दिक्कत नहीं आई है। तो इससे कैलकुलेट एग्ज़ाम में क्या है, हम बैठे रहते हैं तो हमको फास्ट करना होता है। किसी भी इसमें टाइम लेता है, इसलिए ये आपको याद होनी चाहिए। इससे क्या होता है, आपका जो कैलकुलेशन एकदम फास्ट हो जाती है। करके देखिए, आपसे सब बनने लगे, चाहे मैथ्स में प्रॉब्लम हो चाहे रीजनिंग में। तो आपसे पूरा ये आपका याद कर लीजिएगा। इससे कैलकुलेशन वगैरह फास्ट होती है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो कैलकुलेशन जो माइंड है आपका फास्ट होते जाएगी। इसलिए इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही काम आता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मैं बेसिक से पढ़ाऊँगा, आप जीरो से लेकर मैं पूरा इसको स्टार्ट किया हूँ। तो कल को मैंने बेसिक थोड़ा सा क्वेश्चन डाला था। ये हमारा सेकेंड पार्ट है। तो अपने दोस्त को भी अपने फैमिली को भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। तो आपके असाइनमेंट्स के लिए चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, पीएससी को, आपके सब एग्ज़ाम में रीजनिंग का जो आपका सिलेबस है डिस्कस कर चुका हूँ। आपके जो रीजनिंग का सिलेबस आपके सब एग्ज़ाम में काम आएगा। एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, सब एग्ज़ाम में रीजनिंग का जो आपके सभी में काम आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो हम कल कवर किए, तो उसको भी जाके देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि ई को 5 लिखा जाता है और रेड को 7 के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी तरह डियर का जो कोड क्या बनेगा, यहाँ पे पूछा गया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी यहाँ पे दिया गया है, तो इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे किसका कोड पूछा है, तो यहाँ पे डियर का कोड यहाँ पे पूछा गया। तो ई का कितना, आपका ई आपके कितने नंबर में आता है, ई आपका जो आपके 5 नंबर में आता है। तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम देखें तो ई का कोड 5 दिया है। तो इसी तरह हमें रेड का निकालना है। रेड का निकालना है। रेड का कोड जो आपको दिया है, आपका 7 दिया है। और कोड आपका 7 दिया है। तो हमें क्या का निकालना है, डियर का निकालना है। हमें डियर का निकालना है। इसी तरह हम देखें तो यहाँ पे देख रहे हो, तो ई का जो कोड आपका 5 होता है अल्फ़ाबेट में। तो इसी तरह हम देखें तो रेड का जो कोड जो दिया है आपका 7 दिया। तो कैसे आपका जो रेड का कोड है 7 आया है, तो इसको हम देखेंगे। तो रेड जो आपके आर कितने नंबर में आता है, आर आपका 18 नंबर में आता है। ई कितने नंबर में आता है, तो ई आपका 5 नंबर में आता है। ए आपका 1 नंबर में आता है। डी कितने नंबर में आता है, 4 नंबर में। तो कैसे इसको 7 बन गया है, तो इसी तरह हम इसको टोटल अगर करके देखते हैं, प्लस कर देंगे इसको। तो इसको टोटल 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 14 प्लस ये आपका टोटल हो जाता है 28 हो रहा है यहाँ पे। इसको अगर इसको जोड़ेंगे 18, 5 और आपका 1 और 14, तो इसको जोड़ेंगे तो आपका 28 हो जाएगा। 28 को अगर हम 4 से भाग देते हैं, तो 4 एकम 4 और 4 सत्ते 4 सत्ते, तो हम यहाँ पे 28
28 को हम 4 से अगर भाग दे तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। तो इसका जो रेट का कोड यहाँ पे कितना बन रहा है, यहाँ पे 7 बन रहा है। इसी तरह हम निकालेंगे, किसका निकालेंगे हम, तो हम निकालेंगे यहाँ पे डियर का निकालेंगे। रेट का 7 हो गया, डियर का निकालते हैं। रेट का 7 निकल गया, ई का निकल गया, आपका डियर का निकालना है। तो DEAR कितना दिया है, डियर का हमें कोड निकालना है। तो डी आपके कितने नंबर में आता है, तो डी आपका 4 नंबर में आता है। और ई कितने नंबर में आता है, तो हमें पता है अल्फ़ाबेट में आप 5वें नंबर में आता है। ए कितने नंबर में आता है, ए आपका पहले नंबर में आता है। आर का देखें तो 18 नंबर में ए आता है। तो इसको हम जोड़ेंगे तो 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो टोटल यहाँ पे 28 हो रहा है। तो हम देखे थे इसको कितना से भाग देना है, तो हमें 4 से देना है। तो 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28। तो इसका आंसर कितना हो गया, 7। ऑप्शन में दिया है कहीं पे 7, तो हाँ बी ऑप्शन में 7 दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 7, आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह हमको जो कि यहाँ पे कैलकुलेट यहाँ पे दिखाना है। जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतने आपसे आपका रीजनिंग बनने लगा, चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग, ऐसे टाइप को लॉजिकल लगाना है। तो एक नहीं, आपके रीजनिंग को बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे इसमें ट्रिक लगते हैं। इसको ऐसे इसका जो भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। यदि किसी निश्चित भाषा में फैशन को FOIHSAN के रूप में कोडित किया जाता है, उसी कोड में प्रॉब्लम को कैसे कोडित किया जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर इसका दिया है ABCD यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए इसको हम देखते हैं कैसे बना है। तो यहाँ पे जो दिया है आपको फैशन टू फैशन लिख लेंगे, FASHION, ये आपका ओ कोड है। इसको अच्छे से बना दे रहे हैं। तो ये आपका ON फैशन होगा। फैशन का जो कोड है आपका कितना है, FOIHSAN। इसी तरह हमें किसका निकालना है, तो प्रॉब्लम का निकालना है। तो PROBLEM प्रॉब्लम तो हमें प्रॉब्लम का निकालना है। तो यहाँ पे देखा फैशन का हम यहाँ पे कोड देख रहे हैं। तो एफ का तो सेम है। तो इसी तरह पी आ जाएगा। इसके बाद लास्ट देखते हैं। तो इसका एन का जो कोड है, एन दिया है तो इसका जो एम हो जाएगा। और इसी तरह का अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एच, तो यहाँ पे एच का भी सेम दिया है। तो कौन से नंबर में एच है, तो 1, 2, 3 चौथे नंबर में एच है। तो हमारे चौथे नंबर पे क्या है, तो 1, 2, 3, 4 बी नंबर है। तो बी हो गया। और यहाँ पे हम देख रहे हैं एम का एम, एन का एन इधर हो गया। तो यहाँ पे सेम टू सेम अगर है तो आपका ए वाला है। इसके बाद एच भी है तो हमारा भी ए वाला, बी वाला और आपका एम वाला। तो ये हमारा सेम टू सेम है। तो हमें अलग क्या करना है, तो यहाँ पे ए का यहाँ पे दिया है ओ, ए का ओ बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ओ है यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो आर का कोड यहाँ पे ई यहाँ पे आ जाएगा। तो आर का कोड यहाँ पे ई हो जाएगा। तो ई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं चौथे नंबर में एच ओ, थर्ड नंबर में एस का आई है। तो एस का जो आई है यहाँ पे एस का डी का कोड आपका हो जाएगा यहाँ पे। एल को हम यहाँ पे ले आते हैं। तो एल तो यहाँ पे होगा। तो आप ऑप्शन में यहाँ पे मिला के देखते हैं। तो बी जो कोड बन रहा है आपका PELP, स्टार्टिंग में PELB बन रहा है। तो हमारा PLB मतलब स्टार्टिंग का जो सही ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो PELB हम निकाले थे स्टार्टिंग का। तो आपको हम शॉर्टकट निकालना है। 2 से 3 अगर वर्ड सही निकल जाते हैं तो हमें ऑप्शन में चल देना हो, करेक्ट आंसर यहाँ पे लेना है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है
यदि जेड को 2197 लिखा जाता है, उसी प्रकार आर को 729 है, तो उसी प्रकार जे को उस कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जे ऑप्शन दिया है 216, 124, 512, 125। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो जेड को कितना लिखा है, तो जेड को 2100, जेड को 2197 दिया गया है। तो इसको हम यहाँ पे जेड आपका कैसे बन रही इतना, तो यहाँ पे जेड का जो कोड है 2197 किसका क्यूब है। तो जेड हमें कुछ नहीं पता है, तो फिर भी जेड हमारा कितने नंबर में आता है, तो हमारा 26 नंबर में आता है। जेड हमारे लास्ट का अल्फ़ाबेट में 26वें नंबर पर आता है जेड। अगर मैं इसको माइनस करके अगर 13 घटा देता हूँ, 26 में अगर 13 माइनस करता हूँ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 13 बच जाएगा। 13 का अगर मैं क्यूब करता हूँ, तो 13 का जो क्यूब यहाँ पे 2197 इसका आंसर हो जाएगा। आपको पता है 13 का जो क्यूब आपका 2197 होता है, तो इसको आपको याद कर लीजिए, बहुत काम आता है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, तो 13 का जो क्यूब आपका 2197 हो गया। देखते हैं, इसी तरह मैं देखता हूँ आपका, तो इसी तरह हम देखते हैं जे का। जे आपका कितने नंबर में आता है, तो जे आपका जो हमारा जे आपका जे हमारा आपका 18 नंबर में आता है। कितना किसका निकालना है, अच्छा आर का चेक करना है ना। जेड का निकाल लिए, आपके 13 का क्यूब है, तो इसका 2197 आंसर है। आर को इसी तरह हम चेक करते हैं, तो आर आपका कितने नंबर में आता है, तो आर आपका 18वें नंबर पे आता है। अगर इसमें माइनस करते हैं, मैं इसमें 9 इसका आधा माइनस करता हूँ, तो कितना बच जाता है, 9 बच जाता है। 9 का अगर क्यूब कितना होता है, तो इसका जो क्यूब 729 होता है। तो क्यूब आपका जो 9 का क्यूब आपका कितना होता है, तो इसका 729 होता है। तो इसका जो आंसर हो जाए करेक्ट आ जाए, सही फार्मूला पे हम चल रहे हैं। इसी तरह हम कितना जे का निकालते हैं, तो चलिए हम जे का निकालते हैं। जे हमारा कितने नंबर में आता है, तो जे हमारा 10 नंबर में आता है। जे हमारा कितने नंबर में, 10 नंबर। अगर इसका मैं आधा कर देता हूँ 5, 10 का आधा कितना 5, तो इसका कितना बच जाता है 5। 5 का अगर क्यूब देखता हूँ, तो 125 इसका करेक्ट आंसर है। 125 हमारे ऑप्शन में है, हाँ हम डी ऑप्शन में हमारा आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जो 5 का क्यूब आपका 125 होता है, तो इसको याद रखिएगा, 125 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यदि जेड को 52 लिखा जाता है, उसी तरह ए सी टी को 48 लिखा जाए, तो उसी तरह बैट को किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे इसका जो मान हमको निकालना है, तो 39, 41, 44, 46 ए बी सी डी ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो एक जेड को जो मान है कितना नंबर है, 52 है। तो जेड आपके जेड जो है आपके 52 नंबर है। तो 52 कैसे आया होगा, तो जेड हमारा कितने नंबर में आता है, 26। अगर हम उसको 2 गुना करते हैं, तो ये आपका आ जाता है 26 दूने 52, मतलब जेड आपका 26 नंबर में आता है। अगर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका 52 हो जाता है। उसी तरह हम देखते हैं आपका ए सी टी का। तो ए सी टी का अगर हम देखते हैं, इसको मिट देते हैं, ए ब्लैक लेते हैं, ब्लैक कलर। ए सी टी, तो ए सी टी आपका देखते हैं यहाँ पे, ए सी टी आपका ए आपका 1 नंबर में आता है, और आपका ए कितने नंबर में आता है, 1 नंबर में। सी कितने नंबर में, टी 3 नंबर में सी आता है। 20 नंबर जो आपका टी आता है। इसको अगर हम जोड़ते हैं, अगर जोड़ते हैं इसको, तो 20 3 23 1 24, 24 कितना है, 24 गुणा हम 2 करते हैं, 2 से उसको भी मल्टीप्लाई किए थे, तो 20 3 23 1 24। अगर इसको हम जोड़ के 24 आ रहा है, तो अगर हम 24 गुणा 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 से करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 48। तो आंसर आ रहा है, तो हाँ हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है। इसके बाद हम
तो इसका AICTE का जो इसका 48 सही करेक्ट बैठ रहा है हमारा फार्मूला। इसके बाद देखते हैं हम बैट का BAT। बी आपके कितने नंबर में आता है? 2 नंबर में आता है। ए कितने नंबर में आता है? 1 नंबर में। टी कितने नंबर में आता है? आपका 20 नंबर में आता है। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं 2 1 3 20 और 3 23, 23 को हम कर देते हैं 23 × 2 से, तो 23 दूनी कितना होता है? तो 23 दूनी 46 आंसर हो जाएगा। तो है 46 आंसर। हाँ, तो हाँ डी में हमारा आंसर करेक्ट बैठ रहा है। तो इसका आंसर डी 46 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह आपको जो पारा टेबल वगैरह पूरा क्यूब टेबल और स्कोर आपको याद होनी चाहिए, तब आपसे फास्ट कैलकुलेशन होगा। तो हम अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह एक निश्चित कूट भाषा में स्पेशल को 65 लिखा जाता है, उसी तरह कनेक्ट को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है 70 64 32 78 74। तो इसका यहाँ पे हम देखते हैं कितना दिया है कोड इसका। स्पेशल का कितना दिया है? स्पेशल का 65 दिया है। स्पेशल IAL, तो स्पेशल का कितना 65 यहाँ पे दिया है। इसी तरह हम एस कितने नंबर में आता है? तो एस हमारा 19 नंबर में आता है। और हमारा पी कितने नंबर में आता है? 16 नंबर में। ई कितने नंबर में? 5 C 3 I 9 है। और एक आपका ए आपका 1 नंबर और एल जो है आपका 12 नंबर में आता है। तो यहाँ पे हम टोटल इसको करते हैं तो 12 13 14 15 19 16 16। तो टोटल हम इसको अगर जोड़ते हैं तो ये हमारा टोटल यहाँ पे 65 हो रहा है। स्पेशल को हम इसको कोडिंग करते हैं, तो इसको कोडिंग करते हैं ऐसे, तो इसको अगर हम जोड़ते हैं टोटल यहाँ पे 65 हो रहा है। उसी तरह हम कनेक्ट को करते हैं, तो कनेक्ट को करते हैं तो आपका CONNECT। तो इसी तरह हम इसको कोडिंग करते हैं तो हमारा सी कितने नंबर में? 3 नंबर में। ओ कितने नंबर में आता है? 15 नंबर में आता है। और एन हमारा 14 नंबर, एन भी 14 नंबर, दोनों 14 नंबर हो जाएगा। ई कितने नंबर में आता है? 5 नंबर में आता है। सी कितने नंबर में? 3 नंबर में आता है। और टी आपका 20 नंबर है। इसको अगर हम जोड़ते हैं 14 14 28 यहाँ पे प्लस टोटल इसको हम जोड़ते हैं 14 13 14 14 28 42 43 20 3 23 15 73 74। तो यहाँ पे कनेक्ट को हम जोड़ते हैं तो इसको जोड़ते हैं तो इसका 74 यहाँ पे टोटल हो रहा है। 74 ऑप्शन में कहीं पे दिया है, तो हाँ यहाँ पे 74 आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो कनेक्ट हम इसको जोड़ते हैं तो हमारा 74 यहाँ पे आंसर आ रहा है, जो कि आपका लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कनेक्ट का जो आंसर निकल के आ रहा है 74, इसको हम टोटल जोड़ के आते हैं तो 74 हमारा आंसर आ रहा है। इसी तरह हम यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगी इसलिए हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में ईयरली को BVZIOB लिखा जाता है, उसी भाषा में एनुअल को किस तरह हम कोड करेंगे? तो आंसर यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। यहाँ पे 5 आंसर यहाँ पे दिया गया है। तो इसी तरह हम लिखते हैं ईयरली को YEAR, आर के बाद LY। तो इसको हम देखते हैं तो ईयरली को कैसे कोडित किया गया है। इस ईयरली इसको Y का B, E का कितना कोड दिया है V, A का कितना है Z, और R का कितना I दिया है I, और L का कितना दिया है Y का B, E का V, A का Z, R का I, और एल का कितना दिया है ओ दिया है, और वाई का बी कोड दिया है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं तो वाई का जो अपोजिट बी बनता है, एल का अपोजिट ओ बनता है, आर का आई, ए का जेड, और ई का वी, वाई का वी। टोटल यहाँ पे अपोजिट मतलब जस्ट उल्टा लिया हुआ है इसका।
तो हम इसी तरह देखते हैं कि इसे एनुअल का पूछा गया है, तो हम एनुअल का देखते हैं। तो एनुअल का देखना है हमको, ANNN है यहाँ पे ना, एनुअल का UAL, एनुअल का यहाँ पे। तो ए का जो अपोजिट यहाँ पे कितना बनेगा, जेड हो जाएगा। एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो एन का जो अपोजिट यहाँ पे बनेगा आपका एम बन जाएगा। तो यहाँ पे एन का अपोजिट एम, यहाँ पे हम इतना में आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। ऑप्शन में नज़र डालते हो तो एन जेड डबल एम कहाँ पे दिया है, तो जेड डबल एम हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दिया है, देख सकते हैं जेड डबल एम। तो आपको आंसर ऐसे निकालना है। एक या दो आपसे अगर एग्जाम में बैठते हैं तो आपको ऐसे आपको ट्रिक लगाना है, आपसे आंसर भी जल्दी निकलेगा और आपको टाइम भी बच जाएगा। तो ऐसे आपको निकालना है। तो हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपनों अगर रीजनिंग आपके दोस्त वगैरह फ्रेंड्स में फैमिली किसी को भी नहीं आती है तो उसको शेयर कीजिए और कम से कम एक लाइक कीजिए। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ। अगर बेसिक्स आपको नहीं पता तो आपको मैं बताया था, आपको अल्फ़ाबेट, क्यूब, टेबल वगैरह आपको याद होनी चाहिए, तब आपका मैथ्स भी और रीजनिंग सब बनने लगेगा आपको। तो चलिए कमेंट करके बताइएगा आज के सेशन कैसे लगा। पहले बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज के सेशन लगे, और कल मैं इससे बेस्ट क्वेश्चन और लाने की कोशिश करूँगा। तो अगर समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है कमेंट करके बताइए, मैं उससे और अच्छे ढंग से आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।